फ्रेंड्स, वेलकम टू माय गाइड्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि जो आपका नेक्स्ट सीटेट है वो दिसंबर के अंतर्गत होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है और आपके जो एग्ज़ाम है वो कब तक होने के चांसेस है। और जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कौन इस बार जो है सीटेट का एग्ज़ाम का फॉर्म जो पेपर 1 है वो अप्लाई नहीं कर पाएगा, कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है जानना। ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट एंड क्लासेस आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ जो आपका सीटेट का नोटिफिकेशन वो आपको कब तक देखने को मिल सकता है, तो अक्टूबर के लास्ट वीक में। ठीक है, अक्टूबर के लास्ट वीक में यानी 25 से लेकर के 30 से अक्टूबर तक जो है आपको कभी भी अपना नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। तो आपका एग्ज़ाम है वो जनवरी के फर्स्ट वीक में जो है होने के चांसेस है, या फिर दिसंबर के लास्ट वीक में जो है पूरे होने के आपके एग्ज़ाम चांसेस है। ठीक है, इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा क्योंकि ये जो है 2 से ढाई महीने पहले इनको अपना नोटिफिकेशन देना रहता है। तो अब जो है ये अक्टूबर के लास्ट में नोटिफिकेशन दे देंगे, उसके बाद में आपको जो भी टाइम दिया जाएगा 1 महीने का, यानी कि मान के चलिए कि 15 या 20 नवंबर तक जो है आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। उसमें भी आपको करेक्शन का टाइम मिल जाएगा। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जो एनसीटी की गाइडलाइन आई है और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बीएड वर्सेस बीटीसी केस पे, उसके बाद में जो सीटेट का इस बार का फॉर्म आएगा। अब जैसे कि जो 20 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था आपका, तो उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आया था, इसलिए जो है बीएड वाले वहाँ पर एलिजिबल थे। बट अभी क्या है कि अभी एनसीटी की गाइडलाइन भी आ गई है और जो अलग अलग स्टेट है वो भी क्या है बीएड को प्राथमिक से बाहर कर दिए हैं। तो अब जो इस बार सीटेट का एग्ज़ाम होगा, पहले तो जो सीटेट का एग्ज़ाम आता था तो उसमें अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो उसमें सीधे तौर पर मेंशन किया रहता था कि जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अधीन है। बट अभी जो दिसंबर के अंतर्गत आपका सीटेट का एग्ज़ाम होगा, ये जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, ठीक है, जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं वो इस बार सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है सीटेट पेपर 1 का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ सीटेट पेपर 2, ठीक है, सीटेट पेपर 2 का ही एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है, यानी पेपर प्राथमिक के लिए एलिजिबल ही नहीं है तो ये किसी भी तरीके का कोई भी टेट का एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। और कहीं पर भी प्राथमिक में शिक्षक भर्ती आती है तो ये वहाँ पर एलिजिबल भी नहीं रहेंगे जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं। बट अगर आपने डीएलएड किया हुआ है यानी कि बीटीसी किया हुआ है आपने, तो आप जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही दे सकते हो, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। तो ये देखिए कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आती है सबको पता है कि प्राथमिक के अंदर ही आती है। बट अभी ये एलिजिबल ही नहीं है क्योंकि सीटेट का फॉर्म आप फिलअप नहीं कर सकते हैं बीएड अभ्यर्थी। तो मैं इनसे ही बोलूँगी कि जो भी टीजीटी पीजीटी या फिर जो जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उसमें देखिए कहीं कहीं पर टीजीटी में पेपर 2 भी मांगता है। तो इसलिए आप जो है सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम ज़रूर क्वालिफाई करके रखें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपने इस बार का परसेंटेज देखा ही होगा, काफ़ी मतलब बहुत ही कम रहा है। पेपर 2 की बात करूँ तो वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ 8% लोग ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए हैं। तो आप समझ सकते हो कि इस बार जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा इसमें कितनी ज़्यादा संख्या रहेगी। पेपर 2 में तो और भी ज़्यादा रहेगी क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कम अभ्यर्थी इस बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाए और लेवल भी इनका बहुत अच्छा खासा देखने को मिला था। तो जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं, तो देखिए अगर आप सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो तो आप जो है तैयारी भी अच्छी रहेगी। तो देखिए पेपर 1 के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि अभी पेपर आप 1 जो है बीएड अभ्यर्थियों को तो देना नहीं है। जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं वो जो है पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं। बाकी बीएड वालों से मैं ये बोलूँगी कि पेपर 2 का एग्ज़ाम अच्छी तरीके से दीजिए, अच्छी तरीके से क्वालिफाई करिए, क्योंकि अब जो है सीटेट पेपर 2 का परसेंटेज काफ़ी कम रह रहा है पहले की अपेक्षा, और इस बार तो सबसे ज़्यादा कम रहा है। तो अभी से जो है आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस एंड मैथ जो भी एनसीईआरटी का कंटेंट है आप वहाँ से क्वेश्चन को पढ़िए, और साथ साथ सीडीपी और जो लैंग्वेज से पैसेज दिए रहते हैं उनकी प्रैक्टिस ज़रूर करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर से। और अगर आप एसएसटी यानी कि सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप जो है वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। हालांकि बीएड वालों के लिए थोड़ी सी क्या कुछ ज़्यादा ही दुख की खबर है, क्योंकि अभी इसमें तो इन लोगों का कोई मतलब गलती है नहीं, क्योंकि जो एनसीटी की गाइडलाइन आई थी उसके बाद ही बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है बीएड किया। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है ये पूरी अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ जो भी फैसला आया। बट मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।